मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, आज फिर एक नए विषय के साथ आप सबके सामने हूँ। और आज का हमारा विषय है विश्व के जन शून्य क्षेत्र। पहले इस विषय को समझते हैं। जन शून्य क्षेत्र अर्थात वे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या नगण्य है या तो है ही नहीं और है तो बहुत कम है। देखिए, हमारा ये जो विषय है ये पूर्व के विषय से बिल्कुल संबद्ध है, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था विश्व के प्रमुख महामानव समूह। महामानव समूह से तात्पर्य उन मानव समूहों से या उस क्षेत्रों से जहाँ भयंकर जनसंख्या निवास करती है। और आज के हमारे चैप्टर का मीनिंग है उन क्षेत्रों से जहाँ जनसंख्या शून्य है, नगण्य है। और हमारे इस दोनों चैप्टर के अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है। पहली बात, वे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या का भयंकर अतिरेक है और जहाँ जनसंख्या बिल्कुल शून्य है, वे क्षेत्र कौन से हैं। और दूसरी बात, वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है और वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जनसंख्या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसे भौगोलिक कारण हैं जिनकी वजह से ये संभव हुआ है। मनुष्य चाहते हुए भी उस जगह नहीं रह पाता जहाँ वो रहना चाहता है। What are the geographical reasons? तो आज का हमारा विषय है विश्व के जन शून्य क्षेत्र। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं आपके सामने विश्व के जन शून्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। 4 प्रकार के विश्व के जन शून्य क्षेत्र हैं। 1, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं वे सभी जन शून्य क्षेत्र कहे जाते हैं, क्योंकि आबादी इन क्षेत्रों में या तो नहीं है या न के बराबर है। यहाँ क्योंकि यहाँ जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो इतनी उचित नहीं है कि यहाँ जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण हो सके। अत्यधिक तापमान है, अत्यधिक सूखा है, नमी नहीं है, पानी की कमी है, वनस्पति नहीं है, कृषि नहीं होती है। और इन सभी कारणों से यहाँ बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है भाइयों। इसलिए पानी की कमी होने के कारण यहाँ जनसंख्या शून्य है, जनसंख्या नगण्य है। और है उच्च पर्वतीय प्रदेश। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं। अत्यधिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होंगे तो नो डाउट वहाँ पर बहुत जगह बर्फ़ से ढका हुआ एरिया होगा, और बर्फ़ से अत्यधिक ढका हुआ एरिया होगा तो वहाँ भी जनसंख्या निवास नहीं कर सकती, क्योंकि जो जीवन की आवश्यक दशाएं हैं, जो जीवन की आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, उनमें ये भी नहीं आती है। क्योंकि अत्यधिक बर्फ़ से ढका हुआ एरिया होगा तो या बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो उन क्षेत्रों में भी जीवन बहुत दुष्कर है। तीसरा है ध्रुवीय क्षेत्र। देखिए, एक है ध्रुवीय क्षेत्र और एक है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, तीसरा और चौथा। पृथ्वी पर जो बीचों बीच जो स्थिति है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाती है, और जो बिल्कुल उत्तरी बिंदु है और बिल्कुल जो दक्षिणी बिंदु है उसे हम ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वह जीवन के लिए इसलिए दुष्कर है क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल साल भर एकदम सीधी पड़ती हैं, और अत्यधिक सीधी किरणों के कारण यहाँ भयंकर गर्मी होती है। और गर्मी के साथ साथ यहाँ प्रतिदिन
दोपहर के बाद या शाम को हम कह सकते हैं, शाम को यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है, इसलिए ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और इसलिए यहाँ बहुत ही घना जंगल पाया जाता है। नमी बहुत ज़्यादा है और नमी बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है। जंगल बहुत ज़्यादा है। जंगलों में भी एक चीज़ है कि जंगल भी इस तरीके का है कि उनमें जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, बेल हैं, वो इस तरीके से एक दूसरे में फंसी हुई होती है कि आदमी पैदल तक नहीं चल सकता है उनमें। ऐसी स्थिति में जीवन बड़ा मुश्किल है, आदिवासी जीवन यहाँ संभव हो पाता है। और एक क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्र। ये उत्तरी बिंदु पृथ्वी का और दक्षिणी बिंदु है और ये वो क्षेत्र हैं उसके आसपास के जहाँ भी सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी होती है। और अत्यधिक तिरछी होने के कारण पहली तो कंडीशन ये कि यहाँ दिन और रात की अवधि बड़ी लंबी लंबी होती है, 6-6 महीने, 5-5 महीने, 4-4 महीने के, 1-1 महीने के दिन रात वाली स्थिति है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ सूर्य की किरणों के तिरछा होने के कारण अत्यधिक ठंड पड़ती है और ऐसी स्थिति में यहाँ जीव जंतु तो क्या, वनस्पति भी नहीं पाई जाती है। ये वो क्षेत्र है जहाँ कवक, शैवाल, बहुत अलग तरह के जो जीव हैं वही पाए जाते हैं। बाकी वनस्पति का भी यहाँ सर्वथा अभाव है। अब मैं एक एक को स्लाइड से बता रहा हूँ। सबसे पहले विश्व के प्रमुख मरुस्थल, और इनमें क्षेत्र में केवल अब कारण मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि मरुस्थल में क्यों, कारण मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि मरुस्थल में क्यों जनसंख्या नहीं पाई जाती है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों जनसंख्या नहीं पाई जाती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में क्यों जनसंख्या नहीं पाई जाती है और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्यों जनसंख्या नहीं पाई जाती है। इन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सीधा किस पर, एक एक मरुस्थल या एक एक बिंदु पर, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। और प्रमुख मरुस्थल हैं जैसे सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, महान रेतीला मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में था, गोबी का मरुस्थल एशिया में है। भारत से थोड़ा और उत्तर की तरफ देखते हैं तो मंगोलिया एक देश है, वहाँ है। अरब का मरुस्थल सऊदी अरब वाले क्षेत्र में है। महान रेतीला मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। थार का मरुस्थल इंडिया में है। ये वो ऐसे और भी बहुत सारे मरुस्थल है। देयर आर सो मेनी डिजर्ट्स, बट मैंने कुछ एक का नाम यहाँ लिखा है जो जनशून्य क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इसके बाद है उच्च पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र आप सभी जानते हैं, मैंने डिस्कस कर लिया है कि पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या क्यों नहीं पाई जाती है। कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं? गौर करें तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, रॉकीज़, एंडीज़, आल्प्स, एटलस। हिमालय एशिया में है, रॉकीज़ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, एंडीज़ पर्वतीय क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, आल्प्स पर्वत यूरोप महाद्वीप में है और एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में। ये वे पर्वत हैं जहाँ का जो उच्च वाला क्षेत्र है। पूरे पर्वत पर तो जनसंख्या फिर भी हो सकती है पर्वत, लेकिन जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या शून्य है। इसके बाद ध्रुवीय क्षेत्र। यद्यपि मैंने डिस्कस किया है कि ध्रुवीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जो पृथ्वी का उत्तरतम और दक्षिणतम जो भाग है, लेकिन ब्रीफ करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप के जो क्षेत्र हैं वे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं। उत्तरी ध्रुव में जैसे आर्कटिक महासागर वहाँ पाया जाता है और आर्कटिक महासागर में जो भी द्वीप हैं वे द्वीप इसके अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अलावा जो रूस का उत्तरी भाग है जिसे हम साइबेरिया कहते हैं वो इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ग्रीनलैंड एक द्वीप है जो वैसे तो वहाँ यूरोप का एक देश है डेनमार्क, उस डेनमार्क का शासन है,
लेकिन महाद्वीप की दृष्टि से बात करें तो ये कनाडा देश के पास में है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। बहुत बड़ा नक्शे में एक द्वीप नज़र आता है, ये ग्रीनलैंड है। इस तरह से ये ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या शून्य पाई जाती है। और एक है विश्व के भूमध्य रेखीय क्षेत्र। मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन वर्षा होती है, भयंकर जंगल है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ होती है। ऐसे में यहाँ जीवन के लिए आवश्यक उचित दशाएं विद्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ भी जनसंख्या बहुत कम रहती है। क्षेत्र हैं जैसे इंडोनेशिया का घना बसाव, मतलब जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, मलेशिया का, और मध्य अफ्रीका के देश हैं जैसे केन्या, कांगो, है ना, और मध्य अमेरिका के देश हैं जैसे मैक्सिको, है ना, और जो ये देश हैं जैसे बर्मुडा और वेस्ट इंडीज़ के नाम से जितने भी द्वीप हैं, जमैका, और वो सारे इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ये सभी भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं। तो इस तरह से आपने विश्व के जनशून्य क्षेत्र देखे, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र और भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो आज के इस चैप्टर से आपको ये समझ में आया होगा कि विश्व में वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या बिल्कुल शून्य है। आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।